हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम जितनी भी चार्ट पैटर्न हमने पढ़ी है उन सभी को हम चार्ट पे खोजेंगे और साथ साथ इस चार्ट में हम ये भी देखेंगे कि डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ होता है। और डिमांड जोन का मतलब क्या है, सप्लाई जोन का क्या मतलब है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने के बाद उस जगह पे किस तरीके से मार्केट अपना स्विंग बनाती है। फिर वहाँ पे कौन सा ऐसा लेवल होता है जब मार्केट लगातार यहाँ से डाउन आ रही है, फिर यहाँ से नीचे आ रही है। तो मान लो कि किसी ने यहाँ से बाइंग करी होगी, इस जगह से 22,960 से अगर उसने बाइंग करा तो उसको टारगेट यहाँ तक मिला 23,235। अब मान लो कि ये गिर के यहाँ तक आ गई तो स्टिल उसे ये लग रहा होगा कि यहाँ पे गिर के आई है तो मैं फिर से यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, क्योंकि हर बार तो ये थोड़ा सा नीचे आ रही है तो बाई ऑन डिप हो रही है। फिर वो यहाँ पे बाई करेगा, फिर ये ऊपर जाने लगेगी, उसे ऐसा लगता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी उसको जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रही थी उस बंदे को, वो वापस यहाँ तक आ गई तो उसको ऑलरेडी लॉस होना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे उसने बाई ऑन डिप किया, अब एक और ग्रीन कैंडल बना के उसे ये कन्फर्मेशन दे देती है कि हाँ अब मैं तो ऊपर ही जाऊँगा। फिर वो सोचता है कि अब तो ऊपर ही जा रही है तो वो थोड़ा सा क्वांटिटी और भी ऐड कर सकता है। मैं एक साइको ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। बट एज ए नॉर्मल इंसान उसे ये लगता है कि बाई ऑन डिप हुई है और वो यहाँ पे बाई करेगा, अब वहाँ पे और नीचे आएगी। अब उसको कन्फ्यूज़न ये होना शुरू होता है, उसे ये लगता है कि अब मैं क्या करूँ। अब उससे कन्फ्यूज़न शुरू होना शुरू होता है। अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ फिर, और वो सेल में जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड के अंदर ना ये लगा हुआ है कि बाई ऑन डिप हो रहा है और वो एक बायर बना बैठा है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद स्टिल वो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करता है और उसने यहाँ से बाई ही किया था। ऑलमोस्ट जितनी प्रॉफिट यहाँ पे शो हुई होगी वो सारी घट के ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे लो ही हो गई होगी। यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बन के उसे कंफर्मेशन ये दिया जाता है कि अब मैं ऊपर ही जाऊँगा। बट फिर से एक बड़ा सा जो 3 कैंडल ग्रीन बन के ऊपर गई, अकेला एक रेड कैंडल बन के इस तीनों कैंडल को इंगल्फ कर लेता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे इन तीनों कैंडल को ये अकेला रेड कैंडल इंगल्फ बनता है। और ये रेड कैंडल क्या है, मारूबोजो इंगल्फिंग। आपको याद होगा मारूबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न आपने पढ़ा होगा, डे 8 में मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखो ये बनती है फिर ग्रीन, तो ये ना टोटल कन्फ्यूजन हो चुकी है। बट ध्यान से देखो तो हुआ क्या है, यहाँ से उसने इतना बड़ा सेलिंग मिस कर दी। अब गलती उसकी भी नहीं है, उसे कैसे पता चले कि यहाँ से गिर रही है, इस चीज़ के बारे में हमें जानना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये तो जानना होगा ना कि यहाँ से सेलिंग जोन है। अगर वो बंदा यहाँ पे सेलिंग पकड़ता है तो उसे यहाँ तक टारगेट मिल रही थी। अनफॉर्चुनेटली उसने यहाँ से सेलिंग पकड़ी नहीं, उसे यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग मिस हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्विंग बनाना शुरू करती है और कुछ समय के लिए यहाँ पे मार्केट रुकना शुरू हो जाती है। ओके, यहाँ पे साइडवेज हो जाती है, रेंज बाउंड हो जाती है, बाइंग सेलिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखो तो इस लेवल पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपके सामने एक अभी बॉक्स बनाता हूँ। इस रेक्टेंगल के अंदर ना, इस रेक्टेंगल के अंदर फंस चुकी है, ठीक है। तो इस वाले जोन में ना स्टिल वो एग्जिट नहीं करता है और वो वेट करता है कि क्या पता मेरे इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी। ओके, और ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ एक ट्रेडर की, और उसने अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ये जो मैंने लगा रखा है ना उसने नहीं लगाया। और आगे मैं इस क्लास में ये भी बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि हमें यहीं पे अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए, आइदर हमें यहाँ पे हेज कर लेना चाहिए और नहीं तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा सेल के पोजीशन को अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब ध्यान से ज़रा देखना, यहाँ पे बॉक्स में मार्केट फंस जाती है। अब उसे लगता है कि बॉक्स ब्रेकआउट कर देगी, बट होता क्या है, बॉक्स ब्रेक डाउन करके ये और भी नीचे आना शुरू हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, उसका सारा कैपिटल खत्म हो गया होगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम दूसरा बात करते हैं। ध्यान से देखिए, बाई चांस उसने ऐसे लगाया भी होगा तो उसकी एंट्री कहाँ की थी, यहाँ की थी, इस जगह पे थी। 23,960 मैंने बताया था, यहाँ पे थी। यहाँ पे आके उसकी ऑलमोस्ट जो उसने जहाँ से देखो यहाँ पे एंट्री लिया उसने तो वापस वहीं पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई तो ये वापस स्टॉप लॉस मान लो कि उसका यहाँ पे होगा तो उसकी स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। हिट होने के बाद भी वो नीचे आती है तो उसने कितनी बड़ी मोमेंटम मिस करी है, ज़रा आप ध्यान से देखिए। तो उसने कहाँ से, यहाँ से 23,235 टू 22,778 तक की जो मोमेंटम थी उसने मिस कर दी। ही मिस्ड दीज ह्यूज मोमेंटम इन डाउन साइड। तो उसे कैसे पता चलेगा, उसे या आपको या किसी को भी कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन होना चाहिए। तो इसी बीच हम कुछ डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी दूसरे चार्ट में हम देख लेते हैं, अब दूसरे चार्ट में देखेंगे
तो यहाँ पे देखो निफ्टी का भी यही कंडीशन है। कहीं ना कहीं से सिचुएशन से तो समझना ही होगा। अब मान लो कि कोई यहाँ पे सेलर है, ठीक है, कोई इंसान यहाँ पे सेलर है और ये बार बार यहाँ पे देखो इसने यहाँ से सेल कर दिया, ये नीचे आई, थोड़ा सा ग्रीन बना तो उसे लगा कि अब और नीचे जाएगी तो उसने और सेल किया, एंड जब उसने सेल किया तो वो वहाँ से नीचे आना शुरू हुई और वो नीचे गई, यू कैन सी क्लियरली। फिर नीचे गई, फिर उसने ग्रीन बनाया, फिर ऊपर जा रही थी, इसने यहाँ पे फिर से एक बाई किया होगा, फिर से यहाँ पे सेल किया होगा उसने, एंड ही मैनेज टू गेट दीज ह्यूज रैली, उसे इतना बड़ा रैली मिला। अब यहाँ पे इस रैली पे आके जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है या यहाँ तक आई होगी या यहाँ पे उसने फिर से सेल किया, इस ग्रीन कैंडल पे भी उसने सेल किया होगा यहाँ तक का टारगेट लेने को, बट हुआ क्या, ये ऊपर चली गई, वी शेप रिकवरी हो गई। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये आपके साथ हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि यहाँ से कैसे ऊपर जा रही है। बट हुआ क्या कि यहाँ से वी शेप रिकवरी गई, और क्योंकि वो एक सेलर था तो उसके माइंड में ये चल रहा था कि बार बार नीचे जा रही है तो फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे ही जाएगी, बट यहाँ उसे धोखा मिला, वो वेट करता रह गया होगा कि अब मैं क्या करूँ, अच्छा अब यहाँ से गिरेगा, और बार बार गिर के ना उसे ये कन्फर्मेशन दे रही थी मार्केट की अब मैं गिरूँगा, उसने और भी यहाँ पे सेलिंग का ऐड किया होगा और यहाँ पे आए भी होगी, उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ अब मैं सही होने वाला हूँ, वापस गिर के यहाँ तक आएगी, उसे मिल गया धोखा और टोटल जहाँ से उसने सेल किया था उससे ज़्यादा जाके उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड अगेन ही मिस्ड हिज टारगेट, ही मिस्ड हिज प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, यहाँ पे ध्यान से देखो तो सपोर्ट था, ठीक है, पिछले वाले कैंडल में मैंने निफ्टी वाले में देखा था तो उस वाले में रेजिस्टेंस थी, ये इस वाले को हमने समझाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी। अच्छा, एक दो दिन पहले मैंने इस वाले चार्ट में बताया, इसमें भी, तो इसी सारे चार्ट को लेके ना अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, उसी सब को मैं समझाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे इस जगह से 2865 से बाइंग चल रही है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, बाई किया होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे उन्होंने बाई किया। अब यहाँ ऊपर गई तो यहाँ से ना ये नीचे आई, तो यहाँ पे डिप में फिर लोगों ने बाई किया, फिर ऊपर गई, अब लोगों को कन्फर्मेशन मिल गई कि ये ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिप में फिर से बाई कर लिया, फिर ये ऊपर जा रही है। सेकंड डिप में इसने हायर हाई नहीं लगाया, इसमें इसने हाई लगाया, फिर नेक्स्ट जो हाई है इस हाई के ऊपर हाई लगाया, तो ये हायर हाई है, बट नेक्स्ट वाली जो स्विंग है इसकी इस हायर हाई को इसने क्लोज नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि अब यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पा रही है तो उन्होंने सेल कर दिया, और सेल किया होगा तो ये थोड़ी सी नीचे भी आई तो उन्हें कन्फर्मेशन मिल गई होगी कि अब सेल ही जाएगी। बट जो बायर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाई किया वो कुछ भी नहीं करते, वो बस अपना एसएल ट्रेल करते हैं, उन्होंने एसएल अपना यहाँ पे लगा के चिल मार के बैठे होंगे कि यहाँ पे आएगी तो एसएल हिट हो जाएगी, फिर वो यहाँ पे जा रही है, उनको मतलब ही नहीं है, उनका एसएल यहाँ पे शिफ्ट है, फिर उन्होंने अपने एसएल को यहाँ पे शिफ्ट किया होगा, फिर यहाँ पे डिप हुआ थोड़ा सा, फिर बाइंग हुआ खतरनाक और फिर यहाँ तक आ गई, 2922 तक आ गई। 2922 तक आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया, साइडवेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ट बनती हुई नज़र आ रही है, मुझे पता नहीं आपको आ रही होगी कि नहीं आ रही, बट मुझे चार्ट दिख रही है। और ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा चार्ट दिख रहा है। ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा चार्ट पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि इस जोन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग आ जाए, कुछ लोग सेलिंग में गए होंगे। बट जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है कि आपको लगता है कि उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है, उनको बिल्कुल भी रत्ती भर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करके आराम से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के वो बैठे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ जाएगी नहीं जाएगी। फिर ये ऊपर गई आराम से, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को निकाला, बहुत सारे लोगों का कैपिटल खाया और आराम से ऊपर आ गई फिर डिप करके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिर से इसने इतना डिप लगाया, लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये डिप लगा रही है ना तो ये फिर से ऊपर जाएगी और न्यू हाई बनाएगी, बट यहाँ से इसने सेलिंग दिया और इतना खतरनाक सेलिंग दिया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यू कैन सी क्लियरली ये सेलिंग इसने देना शुरू किया तो ये सेल होता गया एंड वापस फिर इसी लेवल पे आ गई। बट जिनका एसएल यहाँ पे ट्रेल होके गया होगा उनका स्टॉप लॉस होके निकल गया होगा, जिनका एसएल यहाँ पे होगा उनका यहीं पे निकल गया होगा, उनकी कैपिटल पूरी बच गई होगी। यू कैन सी क्लियरली, आप देख सकते हो। फिर जिन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर ली होगी, तो आज के क्लास में उन्होंने इस टारगेट को भी कैप्चर किया होगा, इस सेल वाले को। तो आज की क्लास में यही वाला तो मुझे बताना था कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन। आप देखो यहाँ पे ना एक हम बनाते हैं, जोन बनाते हैं, ट्रेंड लाइन लेंगे,
ट्रेंड लाइन लेंगे या हॉरिजेंटल लेंगे। एक हॉरिजेंटल मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे एक और पकड़ लो, इसका जो ये विक है यहाँ से ये नीचे गया है, ठीक है, इस दोनों। और मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे और हमें चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ये मैंने बॉक्स यहाँ पे बना दिया, ध्यान से देखो। अब ये बना दिया। अब इस जगह से पिछली बार जो गिरी थी ना, वो कितनी खतरनाक रेड कैंडल बनी थी, देखो यहाँ से कितनी खतरनाक बनी थी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे है सप्लाई जोन हो गई, यहाँ पे सप्लाई जोन हो गई। अब सप्लाई जोन है ना, तो इसका ये मतलब है कि इसमें सेलर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, इसमें सेलर बहुत ज़्यादा होंगे। सप्लाई जोन में सेलर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से एक रेजिस्टेंस होता है। सप्लाई जोन को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन को आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और इस सप्लाई जोन को हम थोड़ा सा अगर छोटा कर दें तो ये इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। ये सप्लाई जोन हमारा है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। रेजिस्टेंस एक सप्लाई जोन होता है जहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं। कौन बैठे होते हैं, सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सप्लाई जोन है, यहाँ पे सेलर्स बैठे पड़े हैं, ओके। और ये है हमारा डेट 31। ये सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ऊपर जाके आज न्यू हाई बनाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। ये रेजिस्टेंस के पास जाती है, इससे टच करती है सप्लाई जोन को। जितने भी सेलर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वो यहाँ से सेल करना शुरू करते हैं। अब सेल करना शुरू करते हैं तो यहाँ से सप्लाई में होती है, क्योंकि इतने सारे बायर्स मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो नेकेड पोजीशन लेके बैठे होंगे, बहुत सारे बायर्स यहाँ पे और आए होंगे क्योंकि उन्हें लगा होगा कि अब बाई ऑन डिप हो जाएगी यहाँ से, और उन्होंने डिप में बाई किया होगा और वो ब्रेकआउट करने के आसार में होंगे। फिर एक ग्रीन बनती है, फिर रेड बनती है। मतलब ये है कि बायर्स को ट्रैप करके रखना है और बायर्स को ये बताना है कि देख भाई, मैं यहाँ से डिप होने वाला हूँ, मैं वापस ऊपर ही जाऊँगा। फिर ये इतना बड़ा नीचे रेड बनता है, देखो ध्यान से, इस जोन में, ठीक है। इस जोन को मैं कैप्चर करूँगा अभी, इस जोन को मैं करने वाला हूँ कैप्चर। देखो इस वाले जोन को ध्यान से देखो आप, और उस जोन को, इस जोन को मैंने दिखा दिया बना के, लेकिन रियल जोन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जोन देखो, इस वाले जोन पे ना रुका था, इस वाले जोन पे ये रुकी है मार्केट यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आने के बाद ना, इस बॉक्स वाले जोन के अंदर आने के बाद ये ना 1 2 3 यानी कि 45 मिनट, कल वाली क्लास में जब मैं बता रहा था ना, तो ध्यान से देखना, इसी तीनों कैंडल पे ये वाली कैंडल ना बन रही थी, लाइव चल रही थी, तभी मैं कल वाली क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। आप ध्यान से देखना, ये वाली कैंडल लाइव बन रही थी उस वक्त सभी को यही लग रहा होगा कि अब बाई ऑन डिप होके यहाँ से अभी न्यू हाई लगाने वाली है। बट सभी बायर्स को बैठाया और इतना तगड़ा खतरनाक सेलिंग आई ना, आप देख सकते हो आपके सामने। फिर बायर्स को निकलने का मौका तक नहीं मिला और सारे पैसे सेलर्स ले गए। फिर वो बार बार यहाँ पे बायर्स को फील करवा रहे हैं, वो भी यहाँ से देखो 2893 टू 2906 तक आई फिर से ग्रीन कैंडल। तो लोगों को लगा कि अब तो बाइंग जोन आ गई है, अब ऊपर जाएगी। बट देखो, जितना ये एक कैंडल नहीं बना, बट यहाँ से देखो जितना ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ से यहाँ तक गई है, उसका डबल ट्रिपल रेड कैंडल बन के फिर से ऑल टाइम लो टच होने वाली है। तो आप देख सकते हो फिर यहाँ पे क्या है। अब ध्यान से देखो कि इस सिचुएशन पे, यहाँ पे इस जगह पे अगर हम छोटा करके देखें तो बार बार ना यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड जोन है। यहाँ पे कौन बैठे हैं, डिमांड जोन है, और यहाँ पे बायर्स बैठे पड़े हैं, ओके। तो देयर इज़ वेरी लो चांस, मैं कह रहा हूँ कि इस बार हाई चांस नहीं है, इस बार चांस बहुत लो है हमारा कि ये यहाँ से रिवर्स करे, क्योंकि पिछली बार इसने रिवर्स करा है। तो हो सकता है कि अभी इस जोन में ये खेले, ठीक है। ये टोटल जो जोन है ना इसका, ये वाला जोन, अभी इस जोन में फंसा पड़ा रहेगा ये, ठीक है। इस जोन में हो सकता है कि इसी जोन में ये ऊपर नीचे 2-3 महीने के लिए टाइम पास करे या कुछ भी करे। बट अकॉर्डिंग टू मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके, और जब तक हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर इससे टच करके, इस वाले स्विंग से टच करके फिर नीचे यहाँ पे आ सकती है। एक चांस ये। दूसरा ये हो सकता है कि ये यहाँ से जब तक इस वाले
स्विंग को क्रॉस नहीं करेगी, 21 के ऊपर जब तक नहीं जाएगी तब तक इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस जगह पे हमारी स्विंग थी और यहाँ पे ना सेलर्स भी आए थे, बायर्स भी आए थे, तो फाइट हुई थी और इस फाइट में विनर्स बायर रहे थे। तो यहाँ पे बायर्स फिर से आ जाएंगे 29, 21, 22 के आसपास। अदरवाइज यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि एक डिमांड जोन है यहाँ पे, छोटा सा डिमांड जोन। और डिमांड जोन का मतलब क्या है कि वहाँ पे सपोर्ट है। डिमांड जोन है तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब एक सपोर्ट से ऊपर जाने की संभावना हो सकती है क्योंकि पिछली बार भी गई थी और ये डिमांड जोन इतना बड़ा है, ये पूरा डिमांड जोन है, तो इसके यहाँ तक आने की संभावना 2865 तक हो सकती है। सो दीज आर ऑल सपोर्ट जोन एंड डिमांड जोन। तो ये सारी चीज़ ना आप हर जगह फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हो, निफ्टी में भी कर सकते हो, रिलायंस में कर सकते हो, HDFC बैंक में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, IRFC में, SBIN में, किसी में भी कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए। पहले मैंने निफ्टी में बताया, फिर बैंक निफ्टी में बताया, तो जो चार्ट मुझे लाइव दिख गया उसे मैंने बता दिया। तो इसी तरीके से आप डिमांड जोन, सप्लाई जोन को बना के रखिए, चीज़ों को समझिए। सप्लाई जोन से ये होता है पिछले आपको देखना है कि पिछली बार क्या वहाँ से गिरी थी या नहीं गिरी थी। इन सारी चीज़ों को जब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे ना, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली चार्ट पे प्रैक्टिस करते रहिए। अदरवाइज़ जब आपको इन सभी चीज़ों की आदत ही नहीं होगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्या करोगे, अंधाधुंध आपके पास कैपिटल हो गई, आपने ऐड किया, यहाँ पे आपने बाई कर लिया, यहाँ पे बाई कर लिया, अब लॉन्ग टर्म में ग्रीन कैंडल हो भी गई, थोड़ी सी प्रॉफिट हो गई, फिर आपको लग रहा है कि अरे आप तो एक ट्रेडर हो, आपने प्रॉफिट कर लिया। बट लॉन्ग टर्म में ना आप कभी रैली पकड़ नहीं पाओगे। अगर आप हाई क्वांटिटी से 2-3 पॉइंट लेने से बेहतर है कि लो क्वांटिटी से 100 पॉइंट ले लो ना, सिंपल। तो इन चीज़ों को समझना है। और अगर अभी भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई नेवर रिक्वेस्ट एनी वन, बट टुडे आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, सो दिस विल मोटिवेट मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। और हाँ, चार्ट पे प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। और चार्ट वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसे मैं कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। बट चार्ट कंप्लीट करने से पहले ये सारी चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको चार्ट समझाते समझाते बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताना है, जैसे कि इंडिकेटर्स के बारे में बताना है। अभी मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाना है। तो रेडी रहिएगा। डे 35 to 40 के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है और आप सीखने वाले हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में।